दोस्तों इधर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की। चंद्रमा पर जाते ही भारत के इतिहास को बदल दिया, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि बिहार से एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आई है, जिसे लोग बहुत दिनों से देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब बिहार पहुंचे तो लोगों ने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे कोई विदेश से चल कर के हज़ारों वर्षों के बाद बिहार की धरती पर पहुंचा हो। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप जो बिहार के लिए एक भगत सिंह बन कर के सामने आए हैं, और मनीष कश्यप जिसके लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि मनीष कश्यप कब बिहार आएंगे, कब मनीष कश्यप की रिहाई होगी। दोस्तों आज मनीष कश्यप से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनने और समझने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि मनीष कश्यप अब बहुत जल्द हम लोग के बीच में दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समक्ष में, मनीष कश्यप के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के अन्नामलाई जी सामने आए थे, और उन्होंने मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप को सांत्वना दिया था कि हम मनीष कश्यप के केस के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप को जितनी हो सके उतनी राहत दिलाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अन्नामलाई ने मनीष कश्यप से जुड़ी तमाम बातें को रिसर्च किया है। उन्होंने पूरे तमिलनाडु में जितने भी मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज है, उन तमाम मामलों की अच्छी तरह से जांच की है। उसके बाद एक मामला सामने आया कि मनीष कश्यप के ऊपर जो 6 केसेस दर्ज थे, उसमें तो मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है, उसकी प्रक्रिया के बारे में अन्नामलाई ने पूरे विस्तारित रूप से बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है, उसकी सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली है। और आपको बता दें कि अन्नामलाई ने कहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए 7 मई को हट जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है, उसका सबूत तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु की प्रशासन और बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन नहीं जुटाई पाई है, जिसके कारण मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो 6 केसेस दर्ज थे तमिलनाडु में, जिसमें मनीष कश्यप को जमानत मिल गई, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है जमानत मिलने की कि मनीष कश्यप के ऊपर जो 6 केसेस दर्ज किए गए थे, उसमें किसी प्रकार की कोई एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं की गई तमिलनाडु प्रशासन द्वारा और तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जिसके कारण तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक भी इसमें असमर्थ हुए। तो मदुरै कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी 6 केसेस में। साथ उन्होंने नोटिस जारी करते हुए कहा था तमिलनाडु सरकार को, बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को कि आपने किस आधार पर इस व्यक्ति के ऊपर 6 केसेस दर्ज किए हैं और साथ एनएसए लगाए हैं। तो 6 केसेस के मामले में तो अभी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि फिलहाल मनीष कश्यप को उसमें जमानत मिल चुकी है। लेकिन एनएसए की सुनवाई के तहत जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को 7 सितंबर को मांगी गई है कोर्ट द्वारा, मदुरै कोर्ट द्वारा, क्योंकि मदुरै कोर्ट में ही मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया था। मदुरै में ही मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा करके और उसे काला पानी की सजा के लिए मदुरै सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। इसलिए दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है, उसके सारे एविडेंस को मांगे हैं मदुरै कोर्ट। अब यहाँ पर समस्या ये खड़े हुए हैं तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार के कि अब उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। साथ आपको बता दें कि मनीष कश्यप के वकील मनीष कश्यप से जुड़ी जितने भी वीडियोस मनीष कश्यप ने प्रसारित किए थे, जिसमें मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के प्रकरण की चर्चा किए थे, उस वीडियोस को कोर्ट में पेश करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगता है तो वह व्यक्ति अपना वकील नहीं रख सकता है, इसलिए वहां पर पूरी व्यवस्था के साथ कोर्ट में पेशी की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसी बीच मनीष कश्यप के वकील साहब जाएंगे तमिलनाडु मदुरै कोर्ट, और मनीष कश्यप की केस की सुनवाई 7 तारीख को होगी। तो अन्नामलाई ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किस प्रकार से सुनवाई होगी और किस प्रकार से मनीष कश्यप की पेशी के दौरान मनीष कश्यप के तमाम सबूत को कोर्ट में पेश करनी है, क्योंकि तमिलनाडु और बिहार सरकार के पास कोई सबूत ही नहीं है जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए जो लगाया गया है उसे ठोस साबित कर सके। और इसी बीच मनीष कश्यप के से जुड़ी उस वीडियोस को कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके माध्यम से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर है अन्नामलाई जी, और आईपीएस ऑफिसर रहते हुए उसके पास बुद्धि की किसी प्रकार की कमी नहीं है, और वो आईपीएस ऑफिसर वाला बुद्धि लगा करके ही मनीष कश्यप को रिहा कराने की कोशिश में लगे हुए हैं।
अन्नामलाई IPS ऑफिसर वाला पूरा दिमाग लगा चुके हैं और इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर जिस वीडियोज़ के माध्यम से NSA लगाया गया है उस वीडियोज़ को अब मदुरई कोर्ट में पेश की जाएगी और मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद वीडियोज़ को जब जज साहब देखेंगे तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्योंकि जिस प्रकार से उस वीडियोज़ को मनीष कश्यप ने प्रसारित किया था उसमें मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कह दिया था कि यह वीडियो तमिलनाडु और बिहार के प्रकरण के मामले में है और इसमें जिस प्रकार से बिहारी मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से बिहारी मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है, सताया जा रहा है, यह एक जाँच का विषय है और इसकी जाँच बिहार सरकार जरूर करे। और बिहार सरकार अगर उचित है, बिहार सरकार को अगर लगता है कि यह सही मामला है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और अगर फेक है तो भी इसकी जांच जरूर करे। लेकिन बिहार सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बिहार सरकार ने ट्वीट कर इस पर कुछ बातें जरूर कही थी कि इस तरह की घटना तमिलनाडु में घट रही है। साथ साथ बिहार के तमाम नेता ने भी किए थे और बड़े बड़े मीडिया वाले ने भी इस पर चर्चा किए थे, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अन्नामलाई ने कहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हुई है इस पर कोर्ट में प्रश्न किया जाएगा कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। मनीष कश्यप ने जिस वीडियोस को प्रसारित किया उससे पहले तमाम मीडिया वाले ने इस तरह की न्यूज़ प्रसारित कर दिए थे, बर्बरता का चर्चा कर चुके थे, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस तरह की बातें कोर्ट में कही जाएगी और अगर इस बात पर कोर्ट की कोई राय निकलती है तो समझिए अगर मनीष कश्यप को राहत नहीं मिलती है कोर्ट से तो तमाम पत्रकार, जितने भी पत्रकार जिसने इस न्यूज़ को प्रसारित किया था उन तमाम पत्रकार के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कोर्ट द्वारा की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर एक व्यक्ति गुनहगार हो सकता है उसी कांड में तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता है, इसकी मांग की जाएगी। और आपको बता दें कि जैसे ही मनीष कश्यप के उस वीडियोज़ को कोर्ट में पेश की जाएगी और कोर्ट जैसे उस वीडियोज़ को देखेंगे, जिस प्रकार से सफलता चांद पर जाने की चंद्रयान 3 को मिल चुकी है उसी प्रकार से मनीष कश्यप को भी अपनी सफलता प्राप्त हो जाएगी उस वीडियोस को जैसे ही कोर्ट में पेश की जाएगी। और दोस्तों जिस प्रकार से चंद्रयान को चांद पर भेजने के लिए विक्रम लैंडर तमाम तरह की कोशिशें की, उसी प्रकार से मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए बिहार की तमाम जनता भिड़ी हुई है, बिहार के तमाम लोग भिड़े हुए हैं, साथ साथ पूरे देश के लोग भिड़े हुए हैं जो भी सच्चाई की राह पर चलते हैं। और इसलिए आपको बता दें कि मनीष कश्यप को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है और मनीष कश्यप सितंबर के महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर से NSA हटने के बाद आपको पता है कि मनीष कश्यप अभी बेऊर जेल में है और मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती के जितने भी सामान थे उसे वापस उसके घर पहुंचा दिया गया है। क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज हैं जिसमें बैंक मैनेजर के साथ मारपीट वाला जो मामला है उसमें भी मनीष कश्यप को बेल मिलने की पूरी कोशिशें अब हो चुकी है। मनीष कश्यप को बहुत जल्द उसमें भी बेल मिल जाएंगे। साथ साथ विधायक वाला जो मामला है उसमें भी मनीष कश्यप के केस में कंप्रोमाइज़ होने वाले हैं। साथ साथ यहाँ मनीष कश्यप के ऊपर से NSA भी हटने वाला है और मनीष कश्यप के ऊपर से NSA हट जाएगा तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे और उसके बाद मनीष कश्यप फिर से बिहार की धरती पर रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देंगे और सच्चाई को दिखाते हुए दिखेंगे। साथ साथ बिहार की स्थिति को फिर से वह बदलने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दोस्तों जिस प्रकार से मनीष कश्यप के सपोर्ट में अन्नामलाई जी आए हैं इसके लिए तमाम तरह से मनीष कश्यप के समर्थक से तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर से NSA हट जाए इसकी दुआ भी कर रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मनीष कश्यप के जेल से आते ही बिहार सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों ये छोटी सी अपडेट हम आपको बताने का प्रयास किए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।